नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसका प्रमुख वजह है मिडिल ईस्ट में लगातार जारी युद्ध। साथियों, मिडिल ईस्ट में पिछले 27 दिनों से लगातार युद्ध जारी है और वहां से तेल और गैसों की जो सप्लाई है पूरी तरह से बाधित हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, पूरी दुनिया भर के देशों के द्वारा अपने अपने देशों में तेलों के दाम और गैसों के दाम को स्थिर रखने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार के द्वारा भी एक बड़ा कदम उठाया गया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, दरअसल भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो टैक्स लगाया था, जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, उसमें 10 रुपए की कटौती की जाने की बात कही जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब साथियों, ये कटौती कितने हद तक असर देगी, क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से हालात बढ़ रहे हैं तो क्या भारत में तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तेल के दाम स्थिर रहेंगे? इसके अलावा साथियों, इस प्रकार कटौती किए जाने से जो आम जनता है उसको किस प्रकार का फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, दुनिया भर में तेल और गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका प्रमुख वजह जैसे मैंने बताया वो है मिडिल ईस्ट की अस्थिरता। साथियों, मिडिल ईस्ट आप देख सकते हैं, मैप में समझाने का मैं प्रयास करूं तो आप हमारे प्यारा भारत है। भारत के जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो पूरा देश पश्चिमी देश कहलाते हैं। पश्चिमी देशों में खास करके ईरान, इराक, बहरीन, कतर, सऊदी अरब देश आते हैं जहां से पूरी दुनिया को लगभग 20% की तेल और गैसों की सप्लाई होती है। और उसका जो प्रमुख मार्ग है साथियों वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कब्जे में है और ईरान इसे आज पूरे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ जितने भी तेल जाते हैं, तेलों के जहाज जाते हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से बाधित कर रखा है, उनके ऊपर हमले करता है, जिसकी वजह से तेल और गैस के दाम पूरी तरह जो सप्लाई है वो बाधित हो रखी है। अब साथियों, ऐसे में क्या है कि तेल और गैसों के दाम, स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में सप्लाई जब कम होगी तो गैस के दाम बढ़ेंगे। इसी को लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल भारत के समाचार पत्रों में आ रही हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ऊर्जा संकट के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला है, इस प्रकार की हेडलाइंस बन रही है और इसमें कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें सरकार के डीजल और जो पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी है उसमें बड़ी कटौती करने की बात कही जा रही है। साथियों, बात है खबर पर। दरअसल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को कम कर दिया है, जिसमें ऐसे समय में राहत मिली है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार देख सकते हैं, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पहले 13 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। मतलब सरकार पहले, अभी जो ये घटना घटने से पहले, युद्ध होने शुरू पहले, भारत सरकार इस पर 13 रुपये का टैक्स, मतलब 13 रुपये 1 लीटर में, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पेट्रोल में 13 रुपये का मतलब टैक्स लेती थी, जिसमें से घटा करके अब 10 रुपये कम कर दिया गया, यानी कि 3 रुपये कर दिया गया है, यानी 10 रुपये इसमें कम हो गई। इसके अलावा डीजल में बात करें तो उत्पाद शुल्क को पहले 10 रुपये प्रति लीटर घटा करके अब 0 कर दिया है। मतलब अभी डीजल में से पहले सरकार 10 रुपये टैक्स लेती थी। 1 लीटर यदि आप तेल खरीद रहे हैं डीजल तो उसमें 10 रुपये सरकार को आप टैक्स देते हैं, तो उसको घटाकर सरकार ने 0 कर दिया। मतलब डीजल पर अब कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी। तो ऐसे में क्या है साथियों, पूरे भारत में जो तेल है उसके हो सकता है दाम घटने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, अब सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? दरअसल क्या है साथियों, पूरी दुनिया में जो तेल है वो कुछ ही देशों में, गिने चुने देशों में पाया जाता है और विश्व के ऐसे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जो तेल का जो तेल की ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो आयात करके करते हैं, जिनमें से भारत भी है। भारत अपना 85% तेल है, 85% जो ऊर्जा की आपूर्ति है तेल की, वो भारत खरीद करके करता है, यानी कि इम्पोर्ट करता है। उसमें सबसे बड़ा साझेदार अभी वर्तमान में देखा जाए तो रसिया है। रसिया से 35% तेल भारत खरीदता है। इराक, ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब से गैस खरीदता है। इसके अलावा अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदता है। तो वहाँ पर जारी अस्थिरता की वजह से जो तेल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं, जिसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम सभी जानते हैं डॉलर जितना, क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। मिडिल ईस्ट या फिर किसी भी देश में, खास करके मिडिल ईस्ट हो या फिर अमेरिकन कंट्री हो, यहाँ पर यदि कोई व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, खास रसिया को छोड़ करके। रसिया भी जो व्यापार करता है वो इंडिया के साथ रूबल में करता है। तो डॉलर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1 डॉलर की कीमत वर्तमान में 1 डॉलर कीमत 94 रुपये हो गई, मतलब 94 रुपये के आसपास हो गई है। भारत में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, यानी कि 1 डॉलर लेने के लिए 94 रुपये भारतीय रुपये में देने होंगे। तो यदि रुपया कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं तेल महंगा, इसका असर पड़ रहा है। अब देखिए, सरकार ने जो अभी कदम उठाया है इसके पीछे वजह क्या है, क्या मकसद? देखिए, पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं और तेल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव आएगा। ऐसे में सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को स्थिर उससे निपटने के लिए टैक्स कम कर दिए, जिससे आम लोगों पर जो बोझ है वो कम पड़े, क्योंकि तेल के दाम यदि नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्थिरता रहेगी। जिस प्रकार से अभी हालात में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि तेल के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं, तेल अब नहीं मिलेंगे, गैस के दाम बढ़ गए, गैस खत्म हो गए, तो कई प्रकार के समाचार में खबरें चलती हैं।
तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल या तुरंत राहत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा महंगाई को कंट्रोल करना, पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है, हर चीज़ महंगी होती है, तो एक तरह से इसको भी कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा साथ ही राजनीतिक और आर्थिक संतुलन भी है, क्योंकि हाल ही में इंडिया में कई सारे स्टेटों में चुनाव भी हैं, तो उसको लेकर के भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक जो स्थिरता है वो बनी रहे, तो इन तमाम कारणों को देख करके ये फैसला लिया गया है। अब साथियों मैं आपको इसकी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करूंगा कि दरअसल ये तेल की जो प्रक्रिया है, टैक्स होते हैं, रिफाइनरीज होती है, मतलब इतना महंगा क्यों होता है। क्योंकि हम क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं तो क्रूड ऑयल काफ़ी एक बैरल, यदि एक बैरल बात करें साथियों, पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो एक बैरल तेल की कीमत $70 थी। अब वहीं जो बढ़ करके $110 हो गई है। साथियों एक बैरल में मतलब 1 गैलन होता है बैरल का, तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है। तो एक बैरल तेल की कीमत $70 थी। यदि यदि उनसे 159 लीटर तेल हम खरीदते हैं तो पहले ₹70 देना पड़ता था, लेकिन अब ₹100 देना पड़ रहा है। ये मैं आपको इंडियन करेंसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब प्रक्रिया होती क्या है, दरअसल क्या होता है कि पहले क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल भारत खरीदता है, कोई भी देश कच्चा तेल खरीदता है तो क्रूड ऑयल खरीदता है। क्रूड ऑयल खरीदने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, तो कई ऐसे जो कंपनी हैं जो इसको मतलब पूरे देश में फैलाने का काम करती है, देश में बेचने का काम करती हैं। तो क्या करती हैं कि उनको उसके बाद से वो बेचने का काम करती हैं, रिफाइन करवाती है, रिफाइन करवाने में पूरे देश भर में संचालित करती हैं, तो उसमें सरकार टैक्स लेता है। साथ ही टैक्स से बताया कि पेट्रोल में जो भी ले रहा था सरकार ₹13 टैक्स ले रहा था पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में ₹13, डीजल में ₹10, तो इस प्रकार के टैक्स लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रल टैक्स के बाद वो डीलर के पास जाता है, तो डीलर का भी कुछ कमीशन उसमें निकलता है। इसके अलावा पेट्रोल जो कंपनियां हैं जो इसको चार्ज करती हैं, डीलर से चार्ज करती हैं, तो उसका भी कमीशन जुड़ा होता है। इसके अलावा डीलर जो सप्लाई करते हैं तेल, उनकी भी कमीशन जुड़ी होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है, तमाम तरह के खर्च होते हैं, शिपिंग का खर्च होता है। इसके अलावा स्टेट भी इसमें टैक्स लगाती है, स्टेट वैल्यू एडेड मतलब स्टेट जो राज्य सरकारें होती हैं उनके द्वारा भी इन पर टैक्स लगाया जाता है। तो टोटल मिलाकर जो आपको रेट मिलता है वो जाकर के आप यहाँ पे इसके चार्ट में देख सकते हैं। यदि मैं पैसे में कन्वर्ट करें तो जो मान लीजिए क्रूड ऑयल का तेल ₹44 है, ₹44.4 है। एक्साइज ड्यूटी ₹32.90 लगता है। इसके अलावा डीलर कमीशन ₹3.90, सेल्स टैक्स यानी जो स्टेट का टैक्स लगता है वैल्यू एडेड टैक्स वो ₹24। टोटल मिलाकर के ₹105 तेल की कीमत हो जाती है। परसेंट में बात करें तो 42%, 31% एक्साइज ड्यूटी लगता है, 4% डीलर चार्ज, जो वैल्यू एडेड टैक्स है 23%। इस प्रकार से 100% इसका वैल्यू बनता है। तो इस प्रकार से कुछ भारत में तेल की सप्लाई होती है। अब हालांकि जब कहना ये है कि अभी जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर ₹24 प्रति लीटर और डीजल पर ₹30 प्रति लीटर का घाटा सह रही हैं। क्योंकि देखिए जब ये जो क्राइटेरिया है, जब कंपनी मुनाफे में थी, जब $70 क्रूड ऑयल का कीमत था, लेकिन अब बढ़ करके वो 105 या 100 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार का नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसका प्रमुख कारण है वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव। अब सरकार का कहना है कि इस प्रकार से टैक्सों में जो राहत दी गई है वो कहीं ना कहीं कंपनियों को एक मार्जिन स्थिर रखने का काम करेगी। और इसमें मैंने बताया कि $1 प्रति बारल महंगा होने से भारत में पेट्रोल डीजल यदि $1 महंगा होता है, $1 भी यदि महंगा होता है तो 50 से 60 पैसे प्रति लीटर इसका रेट बढ़ जाता है। अगर तेल $70 से बढ़कर के $100 हो गया, यानी कि $30 की बढ़ोतरी हो गई है, तो लागत करीब ₹15 से ₹18 प्रति लीटर बढ़ जाती है। मतलब आप इसका आंकड़ा देख सकते हैं कि यदि $1 भी महंगा होता है तो 50 से 60 पैसे प्रति डॉलर लीटर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी रेट बढ़ती हैं। अब साथियों, अब सरकार ने जो फैसला लिया है इसका स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि टैक्स सरकार क्यों लगाती है इसके मायने भी बात करें तो टैक्स इसलिए सरकार लगाती है साथियों कि टैक्सों से पैसा लेकर के सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कहने का तात्पर्य कि जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं होती हैं देश को विकास में लगाती है। लेकिन अभी क्या है कि इस प्रकार के टैक्स कम करने से क्या है कि सरकार की जो टैक्स लगाते हैं सरकार बड़ी कमाई होती है, लेकिन अभी कम करने की वजह से क्या है कि सीधा असर भारत के राजकोषीय घाटा पर पड़ेगा। यदि बात करें जैसे कि अगर रोज 10 करोड़ लीटर तेल खपत होता है और ₹10 भी कम कर दिया गया है तो देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए पर दिन का नुकसान है। तो इस प्रकार से राजस्व में भारी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा बजट पर दबाव पड़ता है यदि ऐसा फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है तो, जिसमें क्या है कि सरकार का जो खर्च, जैसे कि बजट जब पेश होता है तो उसमें एक निर्धारित पैरामीटर्स होते हैं कि इतने रुपए इस टैक्स मतलब इतने रुपए टैक्स से आएंगे, इतने रुपए इनकम टैक्स से आएंगे, इतना पेट्रोल डीजल के टैक्स से आएगा। तो तमाम प्रकार के कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। तो उसका भी एक एरिया होता है कि इतना पैसा टैक्स से आएगा। तो लेकिन अब क्या है कि ऐसे में टैक्स की जो कमी है 10% कमी करेगी तो कहीं स्वाभाविक सी बात है जो घाटा है वो घाटा हो जाएगा। ऐसे में योजनाओं पर असर पड़ेगा। तो तमाम प्रकार की घटनाएं होती है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डिफिसिट होता है इस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि देखिए
सरकार पर जब पैसा नहीं आएगा, सरकार कल्याणकारी योजना संचालित नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं पर व्यक्ति जो आय है वो कम होगी और खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में घाटा बढ़ता है, देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर भी दबाव पड़ता है। तो इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं। अब साथियों, कच्चा तेल महंगा होने के बाद आपके मन भी सवाल उठ रहा होगा, जिस प्रकार सरकार ने फैसला लिया है 10 रुपये की कटौती की है, तो ऐसे में क्या है कि कंपनियां तो मुनाफे में चलने लगेंगी, लेकिन क्या है, क्या आने वाले समय में यदि तेल के दाम कम होते हैं तो क्या कंपनियां अपने तेल के, अब देखिए तेल के दाम जो कि सरकार बढ़ गया है, तो तेल के दाम के आने वाले समय में कम होंगे, क्योंकि देखिए अब सीधी सी बात है कि यदि सरकार अभी टैक्स कम कर रही है तो कहीं ना कहीं तेल कंपनियां अपने जो मुनाफा है उसको नहीं कमा पा रहे, लेकिन एक तेल का जो रेट है, तेल के जो दाम है उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगी। ऐसे में क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल अचानक महंगा हो जाता है तो सरकार के दबाव या चुनाव जैसे कारणों से कंपनियां तुरंत कीमतें नहीं बढ़ाती हैं, जैसा कि अभी देखा गया है। साथियों, तेल का दाम बैरल में जब बात करें डॉलर कीमत बात करें अंतर्राष्ट्रीय कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 70 रुपये से बढ़ करके 110 हो गया है, लेकिन भारत में अभी भी तेल के दाम स्थिर हैं, वही 105-110 रुपये के आसपास बिक रहे हैं पेट्रोल। लेकिन क्या है कि ऐसे में हो सकता है जब तुरंत तेल बढ़ते हैं तो कंपनियां तुरंत इस पर एक्शन नहीं लेती हैं और सरकार से विचार विमर्श करने के बाद मतलब करती हैं। अब सरकार ने अभी 10% का जो कम किया है तो तेल के दाम आपको 110 रुपये में ही मिलेंगे, जो आपके यहाँ पर डीलिंग हो रही थी, जो आप जितने में तेल खरीद रहे थे उतने में ही मिलेंगे, लेकिन ये जो मैनेजमेंट होगा वो कंपनियों और सरकार के बीच होगी। अब क्या है कि बाद में कच्चा तेल सस्ता हो जाता है तो कंपनियां दाम घटाने के बजाय उसे पुराने घाटे की भरपाई करती हैं। अब देखिए जिसे 177 अभी जो कम किया है सरकार कुछ समय तक लागू रखेगी, इसमें क्या कंपनियां जो घाटा हुई है, जैसा कि अभी 100 रुपये प्रति डॉलर तेल खरीद करके कंपनियाँ दे रही हैं, तो जब 70 रुपये डॉलर हो जाएगा तो सरकार हो सकता है वैट जो है हटा लेगी और अपना टैक्स फिर से लेना शुरू कर देगी, लेकिन इसी बीच क्या है कंपनी अपनी भरपाई करते हैं, जिससे गिरावट का जो फायदा है ग्राहकों तक ना पहुंच सके, क्योंकि यदि कंपनियां डायरेक्ट तेल पर महंगा कर देंगे तो कहीं ना कहीं सीधा असर आम जनता को पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि सरकार के खजाने में सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में जब टैक्स लिया जाएगा सरकार के द्वारा तो वो भी सरकारी खजाने में जाएगा, मतलब आम जनता को उससे कोई राहत नहीं होगी। ये है कि तेल की आपूर्ति होती रहेगी और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी। अब साथियों, इसको लेकर के भी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, सब सारी कंपनियों के दाम जो है लगातार स्थिर आपको देखने के मिलेंगे और आने वाले समय में हो सकता है तेल की आपूर्ति होती है। सरकार ने भी कई प्रकार के फैसले लिए हैं, बताया जा रहा है कि पहले भारत कई देशों से तेल खरीदने को लेकर की बात चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में तेल की आपूर्ति कैसे हो पाती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, और जो सरकार ने भी 10 रुपये की कमी की है इसके बारे में हो सकता है आप लगभग इसका कैलकुलेशन समझ गए होंगे तेल के बारे में। आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, जानकारी कैसी लगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।